हेलो, कैसे हो चैंपियंस। तो फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने कई सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए अभी तक। पास्कल्स लॉ जो आप डे टू डे लाइफ में काम में लेते हो, डेली लाइफ में काम में आता है ना। कहाँ पर काम में आता है? टूथब्रश तो डेली ही करते हो बेटा, ठीक है। टूथब्रश में जब आप पेस्ट निकालते हो टूथ ब्रश करने के लिए, तो उसमें क्या करते हो, पीछे से प्रेस करते हो ट्यूब को और पेस्ट बाहर निकलती है। इसमें क्या हो रहा है भैया, एक जगह पे आपने प्रेशर अप्लाई किया और वो प्रेशर पूरी जगह क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया, है ना, पूरी ट्यूब में ट्रांसमिट हो गया। उसकी वजह से आपकी पेस्ट बाहर आती है। ये क्या है, पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन है। सबसे सिंपल एप्लीकेशन है जो हम डेली काम में लेते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा हमने। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहाँ पे, उसकी एप्लीकेशन क्या है, बॉयंट फोर्स पढ़ा है ना उसके बारे में। हाँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या, उससे क्या मिलता है हमें, बॉयंट फोर्स के बारे में पता चलता है। और बॉयंट फोर्स क्या है, जिसके बेस पे आपकी क्या चलती हैं, शिप बनती है। बिल्कुल, सबमरीन बनती है, शिप बनती है, वारशिप बनती है, स्टीमर्स बनते हैं, है ना। ये सब मतलब कॉमन जो देखने में एग्जाम्पल लगते हैं ना। क्रूज पे हो सकता है आप में से कुछ बच्चे गए हों, सभी को ये सौभाग्य नहीं मिलता है क्रूज पे जाने का। तो ये सब किसके एप्लीकेशन है बेटा, ये आपके आर्किमिडीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशन है। तो आज इसी क्रम में हम थोड़े से कुछ कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। और इनको करने के बाद में, मतलब इनको करने के बाद में नहीं, आज के लेक्चर में एक आपके लिए एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है। और सरप्राइज इतना अच्छा है कि वो जानने के बाद में आपके कम से कम आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक स्टेप नहीं, कम से कम 2 स्टेप ऊपर बढ़ जाएगा। तो चलो शुरू करें। जानना चाहते हो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज? चलो शुरू करते हैं। तो आज की क्लास, उसमें आपको मिलेगा एक शानदार सा सरप्राइज। चलो ठीक है, तो हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर रहे हैं आज क्लास में। तो ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है, ए वुडन ब्लॉक विद ए कॉइन प्लेस्ड ऑन इट्स टॉप फ्लोट्स इन वाटर एज शोन इन द फिगर। देखो ये फिगर गिवन है, ये वाला क्या हो रखा है इसमें, ये वुडन ब्लॉक है बेटा, वाइट वाला पोर्स है ना, और ये वाटर इसमें फिल कर रखा है। किसमें, एक आपका कहेंगे कि एक वेसल है जिसमें वाटर फिल है, ठीक है। और इसके टॉप, वुडन ब्लॉक के टॉप पर एक कॉइन रखा हुआ है। ये है कॉइन आपका, जस्ट 1 सेकेंड, ओके, ये हमारा कॉइन है, ये कॉइन है, ठीक है। हाँ, तो ये बता रहा है द डिस्टेंस L एंड H आर शोन इन द फिगर। ये L डिस्टेंस है। L डिस्टेंस मतलब किसकी, ये वुडन ब्लॉक की हाइट कह सकते हो इसको, ये L है। और जो पूरी वाटर की जो डेप्थ है ना, वाटर जिसमें जितना फिल किया है वेसल में, वो कितनी है, वो H है बेटा, राइट। ओके, sometime the coin falls into the water, after some time the coin falls into the water। क्या होता है कि जब ये कॉइन है ये आपका वाटर में नीचे गिर जाता है, राइट। देन तब क्या होगा, क्या पूछा उसने, L डिक्रीजेज एंड H इंक्रीजेज। मतलब L और H में जो मतलब क्या चेंज आएगा। L क्या है, ये जो सबमर्ज्ड आपकी कह सकते हो हाइट है किसकी, वुडन ब्लॉक की, ये हमारी L है, राइट। और H जो वाटर का जो लेवल है इसमें वेसल में, ये H वाटर का लेवल है बेटा। क्लियर है, वेरी गुड। तो अब सोचो कि L क्या होगा, L डिक्रीज होगा या L इंक्रीज होगा, या फिर और इसके साथ में H में क्या इफेक्ट पड़ेगा, H इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। हाँ, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। देखने से तो क्या लगता है, जैसे ही कॉइन इसमें गिरेगा, सर ये तो इस पर तो वेट रखा हुआ था, ये ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो सिंपल सी बात समझ में आती है। क्या आपका जो कॉइन है, मतलब सॉरी वुडन ब्लॉक है, ब्लॉक क्या करेगा, ऊपर आ सकता है, और कॉइन इसमें नीचे गिर जाएगा तो आपका ये इसका लेवल जो है वाटर का लेवल, ये क्या होगा, ये भी अप आ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। यानी H भी इंक्रीज होगा, L भी इंक्रीज होगा। ऐसा है क्या? नहीं, इतना आसान नहीं है बेटा। हाँ, सोचने वाला क्वेश्चन है, सोचोगे तो समझ में आएगा, राइट। तो अब मुझे बताओ, आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा ना, हाँ बहुत कभी हो सकता है पढ़ा भी हो। अगर यहाँ पर इस वुडन ब्लॉक की जगह सपोज यहाँ पे आइस होती है ना, ये आइस ब्लॉक होता, राइट। आइस ब्लॉक होता तो क्या करता, और कोई नहीं है इस पर, सपोज किसी तरह कोई नहीं है, तो क्या होगा, अगर जब आइस मेल्ट होगी तो हमारा जो वाटर लेवल है वो राइज करेगा या फिर फॉल करेगा। सोच के आंसर करो, ऐसे नहीं। ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल हो सकता है ना इसको समझने के लिए। बेटा देखो, हमेशा क्या होता है कि भाई जो आइस
कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो आइस ब्लॉक हो या वुडन ब्लॉक हो, है ना, सपोज उसको पॉइंट मास मान लेते हैं हम, ठीक है। हाँ, और अब हमें पता है कि ये अगर क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम मतलब फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो यानी इसका जो mg है, m किसका मास है, उस ब्लॉक का मास है, राइट। और ये mg नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, राइट, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। और जो अपवर्ड डायरेक्शन में भी कोई फोर्स होना चाहिए ना, वो क्या था, हमने पढ़ा था बेटा लास्ट लेक्चर में, FB। अगर बाय द वे लास्ट लेक्चर आपने मिस कर दिए, इसके फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे आपने, तो उनको जाके चेक कीजिए, आपको बेसिक समझ में आएंगे और फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लगने लगेंगे आपको, ठीक है। तो FB आपके अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, क्लियर है बिल्कुल। दैट मीन्स हमारा FB और mg अगर बैलेंस है तो क्या कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है। और अगर मान लो बाय द वे mg की वैल्यू ग्रेटर है किससे, FB से, FB बैलेंस करने का मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ मुझे। यानी इसने जो फ्लूइड डिस्प्लेस किया है, इस ब्लॉक ने जो फ्लूइड डिस्प्लेस किया है, उसका फ्लूइड का वेट के बराबर FB होता है हमारा, है ना, पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में। FB हमारा बॉइंट फोर्स है, बॉइंट फोर्स किसके इक्वल होता है, उस जो वेट होगा किसका, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसके वेट के बराबर आपका क्या होगा, उसके इक्वल क्या होगा, बॉइंट फोर्स होगा, राइट। अगर वो वेट जो है किसका, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड का वेट अगर आपका कम है, क्या है, कम है, तो क्या होगा बेटा, यानी कि ये कम हो गया, FB कम हो गया, और FB कम होने के केस में क्या होगा, mg इसको नीचे लेके जाएगा, राइट। तो ऐसा केस कब होगा, कब होगा बताओ मुझे, जब उसका वॉल्यूम कम हो ऑब्जेक्ट का, उस ब्लॉक का, और आपका डेंसिटी ज़्यादा हो, तो क्या करेगा भैया, वॉल्यूम के हिसाब से फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा। मतलब उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा हो और फ्लूइड की डेंसिटी कम हो, तो क्या करेगा, वॉल्यूम डिस्प्लेस, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा उसका वेट कम हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट से, राइट। यानी कि वो क्या करेगा, सिंक करना शुरू कर देगा, ऐसा ही है ना। हाँ, और अगर उल्टा केस है या बराबर जा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने अगर मतलब फ्लोट कर रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ पर FB और mg की वैल्यू क्या है, इक्वल है, उसी केस में क्या करेगा, फ्लोट करेगा बेटा। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें कि अगर ये आइस होती, तो आइस अगर मतलब आइस क्यूब होता है ये, तो आइस क्यूब क्या काम करेगा, आइस क्यूब अपने वेट के बराबर ही डिस्प्लेस करेगा, किसको, वाटर को। और अगर आइस क्यूब को आप मेल्ट कर दोगे, जब मेल्ट हो जाएगा तो आइस क्यूब में जो वेट होगा, देखो पहले ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आइस क्यूब अगर फ्लोट कर रहा है तो मतलब उसने कितना वेट डिस्प्लेस किया, अपने वेट के बराबर, mg के बराबर ही FB लगेगा। FB क्या है, जो वाटर डिस्प्लेस किया उसका वेट है, राइट। हाँ, यही है ना FB, हाँ, बॉइंट फोर्स इसी के इक्वल होता है। तो अब देखो क्या कह रहा है ये कि mg और FB बराबर है, मतलब उसने अपने वेट के बराबर ही क्या किया है, फ्लूइड वाटर डिस्प्लेस किया है। समझ में आई बात। हाँ, तो इसका मतलब जब भाई अपने उसी वेट के बराबर ही डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब जब आइस मेल्ट होगी तो उस मेल्ट होने के बाद में जो वाटर बनेगा उसका वेट कितना होगा, जितना उसने डिस्प्लेस किया है। अगर आइस ब्लॉक मेल्ट होता है वाटर में तो राइज या फिर फॉल नहीं करेगा वाटर लेवल, उस वेसल में जो भी वाटर भरा ना, हाँ वो, राइट। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका जो कॉइन है, कॉइन इस पर वेट डाल रहा है, ये वैसी ही कंडीशन है। आप कैसे, आपने देखा होगा कि जो बोट होती है हमारी ना, बोट में सपोज हमने क्या काम किया, यहाँ पर क्या वही काम हो रहा है। देखो बोट है, बोट क्या करती है, अपने वेट के बराबर ही वाटर डिस्प्लेस कर देती है, राइट। कितना, वेट के इक्वली कर देती है, यानी FB इक्वल टू mg होता है बोट के केस में भी। क्लियर है कि नहीं है। हाँ, और क्या करती है उसके बाद में बताओ मुझे, अगर हम उसमें और एक्स्ट्रा वेट पुट कर दे तो क्या होगा, उतना ही उस एक्स्ट्रा वेट के बराबर वाटर और डिस्प्लेस हो जाएगा, जब तक कि बोट सिंक ना कर जाए, मतलब बोट का पानी, मतलब बोट में पानी ना भर जाए ना, हाँ, बोट डूबने ना लग जाए, तब तक तो क्या करती रहेगी, वो अपने जो भी वेट आप उसमें रखोगे उसके बराबर वाटर डिस्प्लेस कर दी जाएगी। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। तो अब देखो हमने क्या काम किया कि सपोज बोट में एक 100 kg का आयरन का ब्लॉक लिया, उसको बोट में हमने क्या कर दिया, रख दिया बोट में। कैसे, और उस आयरन का 100 kg का ब्लॉक का कितना वॉल्यूम होगा बेटा, छोटा सा ही होगा वो। और अगर मान लो हम वाटर की बात करें तो अगर 100 kg का मतलब कितना हो गया बताओ। हाँ, अगर आइस ब्लॉक हो वही 100 kg का तो बहुत बड़ा बन जाएगा, राइट। हाँ, तो यानी देखो कि आयरन का तो छोटा सा बना, आइस ब्लॉक इतना बड़ा बन जाएगा। दैट मीन्स
आइस ब्लॉक जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा उतना ही हम बोट में वो 100 kg का रखेंगे, तो 100 kg ही वो वाटर को डिस्प्लेस करेगी बोट, राइट। तभी तो वो फ्लोट करती रहेगी ना, FB = mg होगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? हाँ, मतलब बोट में जितने जितना वेट पुट करते जाएंगे उतना उतना वाटर वो डिस्प्लेस करती जाएगी, जब तक कि बोट क्या कर रही है, तैर रही है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और वैसे अगर हम करें तो उसने कितना वाटर डिस्प्लेस किया, 100 kg किया। लेकिन अगर हम उस 100 kg के आयरन ब्लॉक को सीधा वाटर में डाल दें तो कितना वो वेट डिस्प्लेस करेगा, वो उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो इनटू वाटर की डेंसिटी, और वो 100 kg से काफ़ी कम रहेगा, राइट। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो जितना वाटर ये डिस्प्लेस कर रहा है, जितना ये नीचे जाएगा उतना ही वाटर क्या करेगा, इधर से ऊपर आता जाएगा ना, दोनों मतलब सब साइड में ऊपर आता जाएगा बेटा। तो अब ये कॉइन क्या हुआ, क्योंकि मान लो ये 100 kg का ब्लॉक है ना, और ये बोट है, तो क्या कर रखे, इसने वाटर को डिस्प्लेस किया, 100 kg डिस्प्लेस किया। लेकिन जैसे ही हम इसको नीचे इसमें पानी में अगर ये स्लिप कर गया, उसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस पर से तो वेट हट गया, तो ये तो ऊपर आ जाएगा आपका वुडन ब्लॉक, तो नाव तो ऊपर आ जाएगी, है ना। 100 kg हटा दोगे नाव में से, बोट में से हटा दिया आपने 100 kg, तो क्या करेगी बोट, ऊपर आ जाएगी बेटा, सिंपल सी बात है, राइट। और 100 kg का ब्लॉक को आपने कहाँ पर, वाटर में डाल दिया। वाटर में डालने का मतलब क्या हो गया कि अब उसने थोड़ा सा वाटर डिस्प्लेस किया। पहले वो जब नाव में रखा था तो ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस कर रखा था, क्योंकि 100 kg के बराबर कर रहा था। अब वो क्या कर रहा है, अपने वॉल्यूम इनटू उसका बॉइंट फोर्स क्या होता है, वॉल्यूम किसका, भैया जो वाटर मतलब जो डिस्प्लेस कर रहा है, वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ उस ऑब्जेक्ट की वजह से, किसमें, वाटर में या फ्लूइड में, और उस फ्लूइड या वाटर की डेंसिटी इनटू जी, वो आपका बॉइंट फोर्स होता है। तो उतना ही आप मतलब फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, तो वॉल्यूम तो कम है उसका 100 kg ब्लॉक का, राइट। तो मतलब अब फ्लूइड कम डिस्प्लेस होगा। दैट मीन्स कि ये एल जो है आपकी, ये क्या करेगी, ये ऊपर आएगा ना, ऊपर आएगा तो एल क्या करेगी, ये मतलब जैसे ही कॉइन गिरेगा तो ये ऊपर आ जाएगा बेटा, ऊपर की तरफ चलेगा, राइट। तो एल कम हो जाएगी, तो एल तो हमारी क्या होगी, हमें समझ में आ गया कि एल डिक्रीज करेगी, राइट। अब मुझे एच की बात बताओ। एच जब इस पर रखा था तो ये नीचे ज़्यादा हटा रखा था उसने, वही वाला 100 kg वाला ब्लॉक की वजह, इसको 100 kg ब्लॉक माना था, नाव में रखा हुआ है, बोट में रखा हुआ है, तो वाटर ज़्यादा डिस्प्लेस कर रहा है, तो वाटर का लेवल राइज कर गया, राइट। और जैसे इसको हटा दिया और फिर नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो क्या होगा, नीचे गिरेगा तो इसमें गिर गया तो कम वाटर डिस्प्लेस करेगा। दैट मीन्स ये जो एच है ये भी ये नीचे आ जाएगा, एच की वैल्यू जो यहाँ थी अभी यहाँ पे आ गई सपोज, तो यानी एच भी क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। समझ में आ गई बात, दोनों ही डिक्रीज कर गए, तो क्या होगा आंसर आपका, बोथ एल एंड एच डिक्रीजेज। बेटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, मतलब ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है समझने वाली, और इस पर क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है, सोचने वाला क्वेश्चन बनता है, राइट। कौन सा, और इसके अलावा आइस क्यूब वाला जो है, आइस क्यूब वाला क्वेश्चन हमने देख लिया, उसी तरह का कॉन्सेप्ट पूछते हैं। अब ज़्यादा करेगा तो क्या करेगा, आइस क्यूब में कोई क्या आपका मेटल दे देगा, कोई स्टोन दे देगा, राइट, या फिर आइस क्यूब में क्या करेगा, एयर बबल दे देगा। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वेरिएशन इस तरह में आते हैं। तो देखना कि आप एयर बबल हो तो आप देखेंगे कि उतने वाटर डिस्प्लेस किया, एयर बबल में कोई वेट तो होता नहीं है, तो कोई राइज नहीं होगा, कोई फॉल नहीं होगा वाटर लेवल किसका, उस कंटेनर का या उस वेसल का, राइट। अगर उसने क्या दिया, अगर उसने कॉइन को या फिर स्टोन को किसमें, आइस ब्लॉक में डाल दिया तो क्या होगा, ये सोचना। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। हाँ, हमने ये एक्सप्लेन कर लिया काफ़ी सारा, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है बेटा। ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, ए यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज पार्शियली फिल्ड विद ए लिक्विड 1। क्या कह रहा है कि यूट्यूब है ना, यूट्यूब जिस पर आप अभी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, ये यूट्यूब नहीं, आपकी लिक्विड वाली हमने पढ़ी थी ना, हाँ बिल्कुल। तो वो यूट्यूब है हमारे पास में एक अनोदर लिक्विड, और उसमें क्या करेगा, पार्शियली फिल है। सपोज ये देख लेते हैं, ये कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास में एक यूट्यूब आ गई, राइट। ओके, ये यूट्यूब है बेटा, ठीक है। हाँ, इसमें पार्शियली फिल है, सपोज ये वाटर फिल है इसमें, है ना। कहाँ पर, ये देखो यहाँ पे वाटर फिल है, इस लेवल तक है, इस पार्शियली फिल कह रहे हैं हम, मतलब क्वेश्चन में कह रहे हैं ना। हाँ, तो ये क्या होगा, जब पार्शियली फिल था मतलब दोनों तरफ इक्वल होगा, ऐसे ही तो फिल होगा ना यूट्यूब में, राइट। अब क्या कह रहा है कि अनदर लिक्विड 2 विच डजेंट मिक्स विद लिक्विड 1, आपका ये लिक्विड के साथ में, ये वाटर कह सकते हो, पर इसने दिया नहीं वाटर, तो लिक्विड 1 ही मानेंगे इसको, है ना। ये लिक्विड 1 हो गया, तो लिक्विड 2 हमारे क्या करता है, इसमें हम पोर करते हैं, राइट। एक साइड से यहाँ से पोर कर रहे हैं, सपोज लिक्विड
लिक्विड 2 हमने पोर किया, तो चलो इसको अलग कलर का बना लेते हैं ना। हाँ, ये लिक्विड 2 हमने यहाँ से पोर करना शुरू किया, ठीक है। तो ये आगे क्या करा है, लिक्विड यहाँ से पोर किया, दैट द लिक्विड, ओके, इट इज़ फाउंड दैट द लिक्विड लेवल्स ऑफ द टू साइड ऑफ द ट्यूब आर सेम, मतलब पोर करने के बाद में सेम हो गई, लिक्विड दोनों साइड में सेम है, राइट। वाइल द लेवल ऑफ द लिक्विड वन का जो लेवल है, ओके, हैज़ राइजन बाई 2 सेंटीमीटर, और लिक्विड 1 का जो लेवल है वो 2 सेंटीमीटर से क्या कर गया, राइज कर गया। इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड 1, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है ये भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, इज 1.1, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड 2 मस्ट बी। क्या कह रहा है कि लिक्विड 1 की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है बेटा, अगर मान लो हमारी लिक्विड की ग्रेविटी रो है, तो उससे अगर वाटर की ग्रेविटी से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी, राइट, सिग्मा एस आ जाएगी, ओके। हाँ, तो अभी क्या कर रहा है कि भाई इसमें हमने पहले से, ये पहला फर्स्ट लिक्विड है, अब इसमें सेकंड लिक्विड जब हमने पोर किया तो ये जो लिक्विड है आपका, ये लिक्विड राइज कर गया जी, इधर से पोर किया है तो ये लिक्विड आएगा, इसको कंप्रेस करेगा, क्योंकि क्या मिक्स तो होगा नहीं इसके साथ में, तो ये इधर से राइज करेगा, ऑब्वियसली करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा सर। तो कैसे करेंगे, देखो क्या हो रहा है, समझ लें इसको, ओके, मैं इसको हटा देता हूँ बेटा, नहीं चलो यहाँ से हम कह रहे हैं कि ये राइज कर गया सपोज, अब ये ऐसा नहीं होगा कि इसका लेवल इसमें कुछ वो बढ़ जाएगा ना, ऐसा नहीं होगा, अब यहाँ से तो ये कम हो जाएगा और इधर लेवल राइज कर जाएगा, ठीक है। हाँ, तो हम कह रहेंगे इसको मिटा देते हैं, चलो जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे इसको मिटा दिया हमने, मतलब ये खाली हो गया, इस साइड में क्या करेगा, अगर एक बात बताओ मुझे, अगर ये 1 सेंटीमीटर इधर से 1 सेंटीमीटर करेगा, मतलब 1 सेंटीमीटर नीचे डिप करेगा, है ना, ये लिक्विड, तो क्या करेगा, ये 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर ये ऊपर बढ़ेगा, तो दोनों में एक 1 सेंटीमीटर नीचे आया, 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ गया, तो दोनों के लेवल में डिफरेंस कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर का आ गया बेटा, राइट। अगर ये 2 सेंटीमीटर राइज कर रहा है तो इसका मतलब ये 2 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है, तो टोटल कितना डिफरेंस आ गया, ये 2 सेंटीमीटर ये और 2 सेंटीमीटर ये अप हो गया यहाँ के लेवल से, इनिशियल लेवल से, ये इनिशियल लेवल है ना, हाँ, ये इनिशियल लेवल से अप हो गया, ये इनिशियल लेवल है बेटा, इधर भी इनिशियल लेवल ये था, राइट। तो ये तो इनिशियल लेवल से 2 मतलब 1 सेंटीमीटर नीचे आया तो 1 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ेगा, ये इसको पुश करके नीचे कर रहे हैं ना। हाँ, अगर 2 सेंटीमीटर किया तो 2 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ गया, तो ये 2 सेंटीमीटर यहाँ पे नीचे आ गए, यहाँ तक पहुँच गया, और ये यहाँ पर पहुँच गया, इसका लेवल जो ये था ये यहाँ पहुँच गया, मतलब डिफरेंस कितना आ गया दोनों में, ये 2 का ये और 2 का ये, 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया, राइट। इस तरह से होता है ना। हाँ, इसने कहा कि भाई 2 सेंटीमीटर अप हुआ है, कितना अप हुआ है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर अप हुआ है, और फिर उसके बाद में लेवल बराबर हो गया, तो यानी कि ये कितना हो गया, चलो वाटर का देख लेते हैं हम कितना हो गया, क्वेश्चन को ठीक से समझ लो बस केवल, कि हम कहेंगे कि भैया ये 2 सेंटीमीटर अप हो गया, राइट, यहाँ से और यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक नीचे भी आ गया बेटा, ठीक है, और यहाँ पे क्या भर गया, यहाँ पे हमारा सेकंड लिक्विड आ गया, तो ये देखो यहाँ पे ही मान लेते ये सेकंड लिक्विड है, राइट, ये 2 सेंटीमीटर तो नीचे भर गया, लेकिन इसके बराबर कह रहा है, क्या कर रहा है वो, फाउंड दैट लिक्विड लेवल्स ऑफ द 2 साइड ऑफ द ट्यूब आर सेम कह रहा है दोनों साइड में, है ना। तो यानी कि ये कितना भरा हमने, कितना फिल किया हमने, इसको यहाँ तक इसके बराबर में फिल कर दिया बेटा, तो ये 4 सेंटीमीटर बढ़ गया, कितना, 4 सेंटीमीटर, राइट, और ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर राइज किया, तो 2 सेंटीमीटर कैसे राइज, नहीं 4 सेंटीमीटर, हाँ 2 सेंटीमीटर कैसे राइज किया, इधर से पुश किया, यहाँ पे था इनिशियल, फिर यहाँ पे आया पुश किया इसको, तो 2 सेंटीमीटर राइज कर गया, और ये 2 सेंटीमीटर ये एक्स्ट्रा स्पेस बन गया, 2 सेंटीमीटर और बढ़ाना पड़ा क्योंकि इसके बराबर में आना था, तो 4 सेंटीमीटर हमने ये वाला लिक्विड दिया, राइट, क्लियर है ना। तो वेरी गुड। अब क्या कह रहा है कि भैया जब दोनों का लेवल बराबर है और ये ओपन है, क्या ऊपर से कैसा है, ओपन है ना, हाँ, तो दैट मीन्स प्रेशर कौन सा पड़ रहा है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, यहाँ पर भी प्रेशर कौन सा आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है। तो अब ये देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, एक प्रेशर रहेगा, अगर इससे थोड़ा सा ऊपर चले, ये क्योंकि एक ही लिक्विड है, लिक्विड 1 है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वही है उसके ओरिजिनल लेवल पर, यहाँ पर प्रेशर होगा, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो यहीं पर होगा, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वही इसके इक्वल में होगा, है ना, यहाँ पर होगा, यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर दोनों बराबर होंगे। सो लेट अस अज्यूम ये इंटरफेस है, तो लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर प्रेशर P, ये पॉइंट A मान लेते हैं हम, जैसे हम करते हैं, ये B मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम इट इज B, सो PA होगा, ये आपका
पी बी हो गया, राइट। यहाँ पे प्रेशर, सो क्या होगा अल्टीमेटली पी ए इज इक्वल टू पी बी, बराबर होगा ना, क्योंकि इंटरफेस है उसी एच यहाँ पर जो होगा उसी हाइट पर आपका, क्योंकि लिक्विड सेम है तो उतना ही प्रेशर रहेगा। यहाँ पर इंटरफेस के सेम हाइट, मतलब इस पे लेवल पर रहेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर भी सेम रहेगा। सो इसको हमने एक पॉइंट पी ए मान लिया, इसको बी मान लिया, पी ए हो गया, पी बी हो गया, तो ये ठीक है। अब यहाँ पे पी ए बताओ कितना हो गया, पी नोट, ये तो हम पहले कैलकुलेट कर ही चुके हैं बेटा। पी नोट प्लस नीचे आएंगे तो कितना है, यहाँ पर पी नोट है ये वाला, तो 4 सेंटीमीटर नीचे आ गया, राइट। तो कितना कह रहा है आपका, इसकी डेंसिटी मान लेट अस अज्यूम कि रो इसकी 1 है, हाँ इसकी 1.1 है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी से सीधा सोल्व कर सकते हो, ओके, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। सो ये मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, 2g इंटू एच कितना है 4 सेंटीमीटर है, इंटू 4 सेंटीमीटर कर लेते हैं, या फिर सेंटीमीटर में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पी बी कर लो इक्वल टू में पी बी, यहाँ पे पी बी कितना है, पी नोट वही आपका पी नोट है यहाँ पे, प्लस इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ये रो 1 जी इंटू एच कितना है यहाँ से, ये 4 सेंटीमीटर है बेटा, 4 ही है, तो पी नोट से पी नोट कैंसिल हो गया आपका, फिर ये बच गया ये, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन सिंपल है ना, यानी रो 2 इज इक्वल टू रो 1 आ गया। दैट मीन्स कि इस लिक्विड की भी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए, जो लिक्विड 1 की है, राइट। और 1 की कितनी है बताओ, 1 की गिवन है हमारे पास में स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.1, सो इसकी भी कितनी होनी चाहिए 1.1 होनी चाहिए, बी आंसर हो गया। और वैसे भी अगर मान लो, ये देखो ये क्या कर रहा है कि अगर सेम हाइट अचीव कर रहा है और ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, हाँ तो उससे सिंपल बनता है कि भैया दोनों के केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और हाइट भी सेम है, वैसे ही समझ में आ जाता है कि भैया दोनों की डेंसिटी सेम होनी चाहिए, इजंट इट, दोनों कनेक्टेड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर ओपन में है दोनों, और हाइट भी सेम, दोनों कॉलम की हाइट भी सेम है दोनों साइड में। दैट मीन्स वैसे भी अगर सिंपल लॉजिक बनता है किया कि भैया दोनों में आपकी ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने वैसे भी लास्ट लेक्चर में काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे, तो मैं इसको थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ बेटा। अच्छा ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी फ्लोट्स इन लिक्विड कंटेन्ड इन ए बीकर, द होल सिस्टम एज शोन इन द फिगर फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, द अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी इज, क्या कह रहा है कि ये एक आपका क्या है, कंटेनर है ना, या बीकर कह लो जो भी है, और उसमें क्या है आपका फ्लूइड भरा हुआ है, नहीं लिक्विड भरा हुआ है, जिसमें कि आपकी एक बॉडी फ्लोट कर रही है। कौन सी बॉडी फ्लोट कर रही है, ये बॉडी फ्लोट कर रही है इसमें, राइट। अब क्या कह रहा है कि भैया इसको पूरे सिस्टम को, ये पूरा सिस्टम आपका फ्री फॉल कर रहा है ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, दैट मीन्स ये पूरा सिस्टम जी एक्सलेरेशन से फॉल कर रहा है, किससे, जी एक्सलेरेशन से फॉल कर रहा है, राइट। द अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी इज, बॉडी पर जो अपथ्रस्ट लग रहा है, अपथ्रस्ट का मतलब कितना क्या हो गया, मतलब जो एफ बी है, एफ बी ये क्या होगा, ये पूछा इसने, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, हाँ एफ बी क्या होगा इस केस में बेटा। अब इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स है ना। अच्छा आप एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जानना चाहते हैं, क्या है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आज की क्लास का, हाँ हमने जो अभी तक जो फर्स्ट दोनों क्वेश्चन किए हैं वो आपके नीट के या जेई के क्वेश्चन नहीं थे, वो जेई एडवांस के क्वेश्चन थे। कैसा लग रहा है, आपने जेई एडवांस के क्वेश्चन सोल्व कर लिए ना, मतलब बहुत मुश्किल से नहीं हुआ, सिंपल कॉन्सेप्ट थे, हमने कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में पढ़े थे और उन्हीं के बेस पे हमने उसको सोल्व किया है। तो जेई एडवांस के क्वेश्चन भी आप जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जेई एडवांस में बेटा इजी क्वेश्चन तो होते नहीं है ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपके, मतलब उनका अगर लेवल देखें हम तो कैसा होता है भैया, जो जेई नीट का तो जो हायर लेवल होता है वो क्वेश्चन हैं, और जेई के कम से कम मीडियम से हायर लेवल के जो क्वेश्चन होंगे, टफ क्वेश्चन होंगे, वो आते हैं जेई एडवांस में आते हैं ना। जो इसके टफ क्वेश्चन हो गए जेई के, वो जेई एडवांस के इजी क्वेश्चन हो गए। तो आप ये कह सकते हो कि भाई हाँ ये जेई एडवांस के थोड़े से इजी क्वेश्चन थे, लेकिन आपने कांग्रेचुलेशन, आपने जेई एडवांस के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, राइट। ओके चलो ठीक है, तो ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था बेटा। अच्छा ये देखो अब क्या कह रहा है, अब इसमें मुझे बताओ कि जो फ्री फॉल का केस होता है, फ्री फॉल हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था भैया, फ्री फॉल हो गया तो सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट काम करता है कि हर चीज़ जी एक्सलेरेशन से क्या कर रही है, हर कंपोनेंट उस बॉडी का हर पार्ट जी एक्सलेरेशन से फॉल करता है,
राइट। दैट मीन्स इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा, जी होगा। कितना, जी होगा इस बॉडी का। और वाटर जो है इसका, उसका भी जी होगा। जब दोनों का एक्सेलरेशन बेटा जी है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी रिएक्शन फोर्स नहीं आएगा, तो एफ भी क्या हो जाएगा, सिंपल 0। क्या होगा, 0। आंसर इज ए, 0। ये सारे कंफ्यूजन के लिए दिए मैं आपको। क्यों कंफ्यूजन के लिए दिए हुआ है, क्योंकि आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर आपको फ्री फॉल मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, क्रिस्टल क्लैरिटी, मतलब क्लैरिटी क्रिस्टल क्लैरिटी के बराबर है आपके दिमाग में फ्री फॉल मोशन की, और जो कि काइनेमेटिक्स में पढ़ा है ना, काइनेमेटिक्स में खूब अच्छे से डिस्कस किया है इसको। अगर आपने काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर फ्री फॉल वाला केस 2-3 लेक्चर हैं उसमें, अगर आपने बाय द वे कोई डाउट आता है इनमें इस तरीके में, तो आप फ्री फॉल वाला केस डिस्कस कर सकते हो, देख सकते हो, लेक्चर्स देख सकते हो बेटा, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपने वो लेक्चर देखे होते और आपने थोड़ा सा दिमाग यूज किया था हल्का सा, तो सीधा आप 0 पुट, मतलब क्या, सीधा टिक कर देते बेटा। अच्छा, अच्छी बात, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, ये भी आपका जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। चलो, तो आप जेईई एडवांस के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं बेटा, है ना, मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, राइट। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए होमोजीनियस सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, ये आपका होमोजीनियस सॉलिड सिलेंडर है ये वाला ना, हाँ ये है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया a/5, और इसका लेंथ तो l बताइए इसने, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, a/5 है। इज इमर्ज सच दैट इट फ्लोट्स विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, इसका एक्सिस वर्टिकल है बेटा, बिल्कुल सही बात है। एक्सिस मतलब जो आपके लेंथ के अलोंग जो एक्सिस है वो आपका क्या हो गया, लेंथ के अलोंग जो एक्सिस हो गया, सेंटर लाइन होगी, वो आपका एक्सिस हो गया। वर्टिकल एट द लिक्विड इंटरफेस, यहाँ पर ये वर्टिकल है, ये कह रहे कि ऐसे वर्टिकल है, बिल्कुल ये ना तो ऐसे झुका हुआ है, इंक्लाइंड है, ना इधर इंक्लाइंड है, ना ऐसे इंक्लाइंड है, ना वैसे इंक्लाइंड है, राइट। तो कैसे है, सीधा वर्टिकल है बेटा। ओके, विद द लेंथ l/4 इन द डेंसर लिक्विड। ओके, l/4 डेंसर लिक्विड में कौन सा डेंसर लिक्विड है, हाँ इसकी डेंसिटी आपकी 2d दी हुई है, इसकी d4 डेंसिटी, इसकी d दी है। जो येलो दिख रहा है ना, येलो वाला जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी d है, और इसकी ब्लू वाले की 2d है। तो ये जो लेंथ है इसमें, ये जो लेंथ हो गई, ये आपकी l/4 गिवन है क्वेश्चन में, राइट। हाँ ये रही l/4 गिवन है। इन द डेंसर लिक्विड एज शोन इन द फिगर, द लोअर डेंसिटी लिक्विड इज ओपन टू एटमॉस्फेयर हैविंग प्रेशर P। द लोअर डेंसिटी लिक्विड कौन सा है, अपर लिक्विड है, जो अपर वाला लिक्विड है, येलो वाले जो येलो से रिप्रेजेंट किया हमने ना, हाँ, इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर हैविंग प्रेशर P। एटमॉस्फेयर प्रेशर पड़ रहा है इस पे, P प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है, हाँ ऑब्वियसली ओपन है तो एटमॉस्फेयर प्रेशर रहेगा बेटा, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। देन द डेंसिटी D ऑफ दिस सॉलिड इज गिवन बाय, सॉलिड मतलब डेंसिटी D सॉलिड किसकी पूछ ली, इसकी, ये जो ब्लॉक है आपका सिलिंड्रिकल जो रोड है, इसकी डेंसिटी पूछी इसने। अगर इसकी डेंसिटी कितनी बताई इसने, इसकी डेंसिटी कह रहा है D है, तो D कैसे क्या होगा, D का रिलेशनशिप पूछा है। अच्छा बताओ मुझे कैसे सोल्व करेंगे इसको, क्या हो रहा है सर, इस पर तो 2 लिक्विड है, 2 लिक्विड काम कर रहे हैं बेटा। लिक्विड चाहे 2 हो, 5 हो, 1 हो, कितने भी हो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उन लिक्विड के इंटरफेस से पास हो रहा है, उस लिक्विड में क्या हो रहा है, इमर्ज्ड है, तो क्या होगा, सिंपल बॉइंट फोर्स काम करेगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना, हाँ बॉइंट फोर्स काम करेगा। और बॉइंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, अपवर्ड होती है हमेशा। कितनी वैल्यू, मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड उस फ्लूइड का डेंसिटी, उस फ्लूइड की डेंसिटी इनटू जो फ्लूइड डिस्प्लेस किया है, डिस्प्लेस कितना करेगा, उसके खुद के वॉल्यूम के बराबर, तो उसका वॉल्यूम इनटू आपका जी, ये आपका ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आएगा, है ना, जो उस लिक्विड में है जितना भी इमर्ज है, और ये उस लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड फ्लूइड बोल लो, राइट, इनटू जी। ये हमारा एफ भी होता है बेटा, एफ भी होता है, समझ गए, क्लियर है, वेरी गुड। और इसकी डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होती है, कौन सी होती है, अपवर्ड होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, पर अच्छे क्वेश्चंस बेसिक कॉन्सेप्ट पे बनते हैं बेटा, है ना, लंबे लंबे कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन अच्छे नहीं होते, ऐसा नहीं है। जिनमें कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए हैं, जिनमें अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए, वो क्वेश्चन अच्छे होते हैं, राइट। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो मतलब बच्चे जिनको लगता है कि टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं होते, सिर्फ इतनी सी बात होती है कि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से
ठीक से नहीं है, मतलब वो अपनी जगह पे हिले हुए हैं, वो अपनी जगह पर नहीं है ना। क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ में कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास में, इसलिए आपको क्वेश्चन टफ लगते हैं बेटा, ठीक है। हाँ कभी कभी मानता हूँ एप्लीकेशन में कोई गड़बड़ हो जाए, छोटी मोटी कोई से मतलब आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, वो कैलकुलेटर है, लेकिन क्वेश्चन टफ कौन से माने जाते हैं, जिनमें कॉन्सेप्ट आपके पूछे जाते हैं, एक चैप्टर से नहीं 2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिलके क्वेश्चन बन जाता है, वो जेई एडवांस में बनते हैं। बाकी आपके जेई और नीट में तो सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होते हैं बेटा, 1 या 2 कॉन्सेप्ट बड़ी मुश्किल से उसी चैप्टर के, बल्कि। ओके लेट अस मूव ऑन। तो क्या कह रहा है बेटा, क्या हो रहा है इस पर, ये देखो, तो इससे फोर्स लगेगा कुछ, ये वाला जो लिक्विड है ये बॉयंसी फोर्स लगाएगा इस पर, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बिल्कुल लगेगा सर। तो कैसे होगा बताओ मुझे, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। लेट अस अज्यूम कि इसकी वजह से जो बॉयंसी फोर्स लग रहा है, एफ भी लग रहा है, वो हमारा क्या है, F1 है, FB1 कर लो इसको, इसकी वजह से। सो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं, इसको पॉइंट मास कंसिडर कर लेंगे रोड को। तो क्या करेंगे, इसकी वजह से फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में नीचे वाले लिक्विड की, FB1, राइट, डाउट है कोई? हाँ, इसकी वजह से कहाँ लगेगा सर, ये तो सबमर्ज हो रखे, उससे क्या फर्क पड़ता है, फोर्स तो हमेशा ऊपर ही लगेगा, पॉइंट फोर्स तो, राइट। तो इसको लेट अस अज्यूम कि जो ऊपर वाला येलो लिक्विड है ना, हाँ येलो कलर से जो लिक्विड रिप्रेजेंट किया है, उसकी वजह से बॉइंट फोर्स आपका FB2 है, तो ये भी ऊपर लगेगा बेटा। अब नीचे कोई फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा, नहीं तो ये ऊपर निकल के भाग जाती है ना। हाँ क्या लगेगा सर, रोड का जो मास है उसके मास पर फोर्स लगेगा, ग्रेविटी के कारण mg है ना, वेट के इक्वल होगा फोर्स वो। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया बेटा, सिंपल। FB क्या बना देखो बताओ, यानी FB1 प्लस FB2 इक्वल टू mg, राइट। ओके तो FB1 कितना होगा, FB1 भाई जो वो वाला जो फ्लूइड है नीचे वाला माना है ना, हाँ, उसकी डेंसिटी कितनी दी गिवन है, 2D गिवन है बेटा। सो 2D इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ है इस पर, ये वाले फ्लूइड का कितना डिस्प्लेस हुआ है वॉल्यूम, ये लेंथ इंटू इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेट अस अज्यूम कि इसका जो क्रॉस, अच्छा पर गिवन है क्रॉस सेक्शनल एरिया तो बेटा A/5 है, राइट। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वो लेंथ कितनी L/4 है। सो A/5 इंटू L/4 इंटू G, वेरी गुड, ये FB1 आ गया, ये FB1 की वैल्यू है, प्लस FB2 कितना आएगा, सेम उसी मेथड से, डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, D है। एरिया बदल थोड़ी रहा है बेटा, हाँ एरिया तो वही है, किसका, इस रोड का, या फिर ये सॉलिड सिलेंडर जो बता रहा है, सॉलिड सिलेंडर कह लो इसको, रोड ना कह के सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। हाँ ओके, इंटू लेंथ L/4 तो इसमें है, तो बच कितनी गई, 3L/4 बच गई, सिंपल कैलकुलेशन है, इंटू G, ये आपका FB2 आ गया, इक्वल टू mg। m कितना होगा, m क्या होगा, m इसकी डेंसिटी मान लेते हैं रो है, तो रो मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी है ना, मास कितना होता है, रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और इंटू जी, आपका mg हो जाएगा ना, वेट आ जाएगा वो। सो डेंसिटी इसकी मान लेते हैं d है, इंटू इसका वॉल्यूम बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया A/5 है, लेंथ कितनी ली है, L ली हमने, ये तो मास आ गया आपका, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ये लो, ये सोल्व हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया सर। तो ये देखो G तो सब में है, तो G कैंसिल आउट हो जाएगा, L भी सब में है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, A भी सब में है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बचा क्या बेटा, ये तो 2 से आपका ये 2, तो ये बचा, ये सब कैंसिल आउट, तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ये बच गया आपका A/5, A नहीं A/5 ही है कॉमन, A/5 ही काट दो सब में, A/5 भी काट दो, L भी काट दो, L भी कट गया, G भी कट कर दो, G भी कट गया, सब में कॉमन है ना, हाँ सब में कट, जो कॉमन है वो हट जाएंगे। तो बचा क्या यहाँ पे, यहाँ तो D/2 बचा, प्लस इधर कितना बच गया 3D/4, हाँ 3D/4 बच गया। इधर कितना बचा बेटा, इधर हमारा बच गया केवल D बचा है यहाँ पर, तो हाँ बाकी सब तो कट कैंसिल आउट हो गया। तो D इक्वल टू क्या आ गया देखो, 4 LCM आ जाएगा, 2D प्लस 3D 5D/4। सो D इक्वल टू 5D/4, ये हमारा आंसर आ गया, D की वैल्यू आ गई ना। हाँ एक कॉन्सेप्ट लगाना था आपको, बॉइंट फोर्स कैसे काम करता है, बॉइंट फोर्स कितना होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बना और कर दो, खत्म कहानी।
क्या आंसर आया? 5d/4। आंसर हमारा कौन सा है? ए आंसर आ गया 5d/4। राइट, चलो ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और दिया है। ए वेसल कंटेन्स ऑयल। एक वेसल दिया है, वेसल मतलब कंटेनर, वही ऑयल है उसमें, उसकी ऑयल की डेंसिटी दी है। ऑयल की डेंसिटी दी है ना, हाँ ऑयल की डेंसिटी दे दी हमें 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ए वेसल कंटेन्स ऑयल ओवर मरकरी, मतलब नीचे मरकरी भरा हुआ, ऊपर ऑयल है, यही कह रहे हैं ना, हाँ वेरी गुड। मरकरी की डेंसिटी दे दी। ए होमोजीनियस स्पेयर फ्लोट्स विद हाफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज इन मरकरी एंड द अदर हाफ इन द ऑयल। क्या हो रहा है बेटा? द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्पेयर इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा ना, हाँ क्यूब, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, क्यूब इज वही। अब उस केस में हमारे देखो यहाँ पर भी दो फ्लूइड थे, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, और क्या था? सिलेंडर, आपका सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट था, वो इमर्ज, इसमें क्या करें, इमर्ज कर रखा दोनों में। लेकिन यहाँ पे 3/4 ऊपर में था, L/4 नीचे में था, 1/4 नीचे में था। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे आपका दोनों, जस्ट 1 सेकेंड, ओके, हाँ दोनों क्या कर रहा है? हाफ हाफ है बेटा, ठीक है, वही चीज़ हो जाएगी। ये लेट अस अज्यूम कि ये हमारा सिलेंडर है, स्पेयर है, सॉरी स्पेयर कह रहे हैं ना, हाँ स्पेयर है, होमोजेनियस स्पेयर है। तो ये हाफ जो है, और ये किस में? एक कंटेनर में है। लेट अस अज्यूम ये एक कंटेनर है, राइट? नहीं ये बड़ा हो गया ना, हाँ ये ओके, ये इस तरह से है, ओके ठीक है, हाँ। और इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ नीचे, ये हाफ लेवल तक इसके, ये इसका सेंटर मान लेते हैं ना, हाँ तो ये हाफ लेवल तक नीचे फ्लूइड है, ऐसे है, राइट, ओके। और ऊपर दूसरा फ्लूइड भरा, नीचे मरकरी है, ये मरकरी कह सकते हो, और ऊपर आपका दूसरा फ्लूइड है, ये दूसरा फ्लूइड है बेटा, राइट, ओके। सो अब क्या होगा? इस फ्लूइड की वजह से भी इस पर बॉयंट फोर्स काम करेगा, ऊपर वाले फ्लूइड की वजह से भी। लेट अस अज्यूम कि ये एफ बी, वही FB1, और इस नीचे वाले फ्लूइड की वजह से भी बॉयंट फोर्स काम करेगा। लेट अस अज्यूम इट इज FB2। चलो येलो से ही दिखा देते हैं ना, हाँ इससे जो फ्लूइड बॉयंट फोर्स काम करेगा, वही सेम कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, बस केवल इसकी शेप चेंज कर दी, स्पेयर दे दिया, पहले आपकी रोड थी, तो वही क्वेश्चन बनेगी बेटा, FB1 प्लस FB2, वही फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, इक्वल टू mg बैलेंस होगा दोनों से, इन दोनों फोर्स से। बस इसमें क्या, लेट अस अज्यूम कि इसका जो वो वॉल्यूम है वो v कंसिडर कर लो। किसका? स्पेयर का वॉल्यूम v कंसिडर कर सकते हैं सीधा, क्योंकि इसने हमें कोई रेडियस वगैरह कुछ भी नहीं दी हुई है, तो हमारी मर्जी पे है, तो हम रेडियस क्यों कंसिडर करें, हम तो वॉल्यूम कंसिडर करेंगे सीधा। कर सकते हैं ना, कौन फॉर्मूला लगाते बैठेगा, ज़्यादा लिखना पड़ेगा हमें। तो ये बॉयंट फोर्स कितना होगा? ये इसकी वजह से है, FB1 ऊपर वाले की वजह से, तो ऊपर की डेंसिटी ये है बेटा, ठीक है। तो इसने वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस किया? आधा। अगर इसका वॉल्यूम पूरे का, स्पेयर का वॉल्यूम v है, तो v/2 इसने इसका डिस्प्लेस कर दिया इसने। सो इसकी डेंसिटी 0.8 है इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, तो इसका पूरे का वॉल्यूम v है स्पेयर का, तो ये कितना डिस्प्लेस किया इसने? ये वाला लिक्विड कितना किया? अपने आधे वॉल्यूम के बराबर, यानी v/2 के बराबर हो गया बेटा, इंटू g। ये तो पहला FB1 आ गया हमारा, प्लस FB2 कितना है? इसकी डेंसिटी आपकी वो कितनी है? 13.6। अभी इसी में कर रहे थे, ग्राम पर सेकंड क्यूब में ही कर रहे हैं बेटा, ठीक है, डेंसिटी को, ओके। इंटू वॉल्यूम तो वही आप ही कर रहे हो, इंटू जी इक्वल टू mg। m क्या है? लेट अस अज्यूम कि इसकी जो इसकी डेंसिटी पूछी ना स्पेयर के, हाँ तो ये रो है सपोज, तो हमने रो लिख लिया इसका, इस वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम v लिया हमने, v कंसिडर किया, इंटू जी, बस हो गया। यहाँ से रो की वैल्यू निकाल लो, रो की वैल्यू निकालो, जी तो जी कैंसिल आपका सब में, वी भी कैंसिल, वी भी हट जाएगा, तो ये हो गया 0.8/2 यानी 0.4 प्लस यहाँ पे 13.6/2, 13.6/2 कितना हो गया? करो, हाँ आपका 6.8 और ये 0.4 इसमें ऐड कर दो,
7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आ गया। सेम कॉन्सेप्ट था बेटा प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही, बस शेप चेंज कर दी। कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब और मज़े की बात सुनो, ये जो लास्ट में हमने दोनों क्वेश्चन किए ये भी जेई एडवांस के क्वेश्चन है। तो आपने आज सारे क्वेश्चन जेई एडवांस वाले सोल्व किए हैं। हाँ, जेई एडवांस में आए हुए क्वेश्चन है बेटा। आईआईटी जेई का जो एग्जाम्पल है, आईआईटी जेई होता था और अब जेई एडवांस के नाम से बोलते हैं, जेई मेंस नहीं, जेई एडवांस। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, मतलब बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो आपके नीट के और जेई के जो थोड़े से बेटर क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह क्वेश्चन बनेंगे। तो क्या लगा, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो आप जेई एडवांस के क्वेश्चन भी इजीली सोल्व कर सकते हो। यही मैं कहना चाह रहा था आपसे, यही एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था। तो शायद ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद में क्वेश्चन हमारे पास में नहीं है। तो बेटा ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन को थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए। आप कॉन्सेप्ट को ढंग से समझिए, कॉन्सेप्ट को ढंग से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आपके क्या होगा, बिल्कुल अच्छे से आपके क्वेश्चन सारे सोल्व होते चले जाएंगे। यही टेक्निक है, प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट को समझते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी होती चली जाएगी। चलो, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो क्या करना है, वही एज यूजुअल अपने साथ वाले बच्चों के साथ में शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो बेटा। सिंपल सी है, बार बार बताने की बात तो है नहीं, आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए, आपका काम है, मेरा काम था आपको पढ़ाना, वो काम आपका है शेयर करना। चलिए, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स के साथ में या कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ।